बनने के कारण, एक दूसरे को छेड़ने के कारण, एक दूसरे से डाह रखने के कारण ठीक होता हो ना। घमंड का शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ? घमंड कब से शुरू हुआ? कौन शुरू किया? ये हम एक बात बताना चाहेंगे। घमंड की शुरुआत लूसीफर शैतान के द्वारा ही लगाया गया। लूसीफर जो है शैतान, वो घमंड का सागर है। पाप के कारण घमंड भी उत्पन्न होता है। घमंड के कुछ लक्षण है, जैसे कि कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, झगड़ा, निंदा करना, झूठ बोलना, गाली देना, दिखावा करना, जो मैं कर रहा हूँ। लोग जाने मेरी बड़ाई हो और अपने आप को बड़ा बनाना, मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, अपने ऊपर भरोसा करना। घमंड का कारण है कि अपने आप को हम लोग दिखावा करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और लोगों के सामने अपने आप को हम लोग दिखाते हैं कि हम अच्छा है, सबसे बढ़िया है, हम लोग ये भी दिखाते हैं। और गुस्सा भी हम लोग बहुत करते हैं। एक घमंड ये भी कारण है। और अपने आप की बड़ाई भी हम लोग करते हैं। ये एक घमंड का कारण है। जिसका अंदर घमंड रहेगा, ये हमेशा इसके ये जो लक्षण है घमंडी आदमी के पास हमेशा एक कारण एक न एक रहेगा। इसीलिए घमंड हम लोग को करना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बता रही, अबशालोम जो घमंडी के कारण अपने पिता का विरोध किया और राजा हिजकिय्याह घमंड के कारण परमेश्वर पिता के साथ विश्वास किया, बाद में दोनों का बुरी तरह नाश हो गया। इसीलिए हम लोग भी परमेश्वर से डरना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, घमंड से चढ़ी आंखें और घमंडी आदमी को वो कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग को घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंड करने से हम लोग को अपने जीवन में खुद का नाश होने वाला है। इसीलिए हम लोग घमंड ना करें। घमंड से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? घमंड से छुटकारा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों के लिए क्षमा भी मांगना चाहिए, पश्चाताप भी करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना, साफ सुथरा रखना चाहिए। एक परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग कोई भी गुनाह ना करे, ये हमारी तरफ से छोटा सा संदेह भी है। और बाइबल ये भी कहता है कि हम लोग घमंड में ना हो करके प्रभु के सामने नम्र बने, दीन रहें, नम्रता से रहें, प्रार्थना में रहें। यही हम लोग को करना चाहिए। एक कारण। दूसरा कि परमेश्वर से हम लोग घमंड ना करके परमेश्वर से हमेशा स्तुति आराधना करना चाहिए। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि ताकि हम तुमको पहचान सकें, तुम्हारे दिखाए हुए, बताए हुए, समझाए हुए रास्तों पर हम लोग चले। ये भी हम लोग को करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। और जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया, तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, उसके लिए मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ने जब सुलेमान को अपना दर्शन दिया, उस समय परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। तब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की शक्ति दे। बुद्धि और ज्ञान और समझ की शक्ति मांगी उन्होंने। पौलुस भी अपने प्रार्थनाओं में इफिसियों की कलीसियों के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ की शक्ति मांगी। पौलुस भी कहता कि पौलुस की किताब में इफिसियों 1
17 में लिखा है कि प्रभु से प्रार्थना किया कि फीसियों की कलीसिया और के लिए बुद्धि और समझ की शक्ति मांगी। आपके जीवन में यीशु का व्यक्तिगत ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा और कलीसिया में एकता आएगी। हम लोग एक दूसरे से समझ, ज्ञान और बुद्धि की वजह से ही हम एक दूसरे से कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने फेलोशिप में हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप को बढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर से हम लोग हमेशा अपनी बुद्धि, ज्ञान और सद्बुद्धि की ही कामना करना चाहिए। एक दूसरी बात, जब हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को सुनेंगे और वचन अनुसार चलेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे या प्रार्थना में रहेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि जो आत्मा से है हम लोग को ज्ञान का प्राप्ति करेगा। एक चौथा बात है। और एक बात की हम लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कितना भी हम लोग समझाएं कि हम लोग ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करें, अपने आप में बदलाव ला नहीं सकते। मतलब ये यीशु जी की बोलने का, रहने का तरीका जो है चाहे हम लोग चेंज करें वो हम लोग से नहीं हो पाता है। खुद की कितना भी मेहनत करें और कितना भी बदलाव लाएं, लेकिन हम लोग क्या होता है कि अपने में बदलाव कर नहीं पाते हैं। खुद की कितनी भी पकड़ बना ले, कितनी साफ सुथरा से रहे, कितनी अच्छाई से चले, तो हम लोग बदलाव ला नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर का धार्मिकता और उसका पवित्रता हम लोग के जीवन में ना आ जाए। खुद की पकड़ कर जीने से आता है। परमेश्वर कुछ लोग के थकने का इंतजार कर रहे हैं। खुद को सुधारने के लिए जितनी मेहनत खुद करनी है कर लो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को इंतजार है कि एक दिन तुम थक कर आओगे और कहोगे मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। और अपने आप को नहीं बदल सकता कि विश्वासी परमेश्वर की सहायता के बिना परमेश्वर के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये परमेश्वर से अलग होकर की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से हम लोग है कि परमेश्वर से अलग होकर के हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हम लोग अपना से हम लोग कोशिश करते हैं, अपना से बदलने की कोशिश करते हैं, मगर ये असंभव है। क्योंकि एक दिन हम लोग थक हार कर परमेश्वर के समक्ष ही जाकर के अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जीवन में हम लोग का परमेश्वर आएगा नहीं तब तक हम लोग के जीवन में बदलाव आएगा नहीं। एक बात है। दूसरी बात ये, और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, होकर पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मी नहीं बल्कि नियमों से बंधे हुए हैं। हम नियम के अनुसार चलते हैं कि क्रिश्चियन आदमी को ऐसा रहना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हम लोग अपने अनुसार नियम से चलते हैं, जबकि परमेश्वर को हम लोग जितना भी कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए या परमेश्वर के अपने नियम से हम लोग परमेश्वर को विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियम से कोई भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक कि प्रभु का पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में नहीं रहेगा, हम लोग का जीवन बदलाव कभी नहीं आएगा। एक दूसरी बात है, नियमों से बंधा व्यक्ति हमेशा उन्हीं से प्रेम करता है जो उनसे सहमत होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से बंधा होता है वो उनसे भी प्रेम कर सकता है जो उनसे सहमत नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं कि नियम के अनुसार चलते हैं, तो नियम के अनुसार लोग देखते हैं कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा से रहता है या अच्छा से चलता है या पीता है, सभी उसी को खुश कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। अच्छा से बात कर रहा है, अच्छा से रह रहा है, अच्छा से चल रहा है, एकदम साफ सुथरा सा है, नियम कानून से रह रहा है, तो हम लोगों को सिर्फ खुश कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमें खुश नहीं कर सकते नियम के अनुसार। हम लोग परमेश्वर खुश करना है। जब तक परमेश्वर खुश नहीं होगा, जब तक कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक हम लोगों को भी नहीं बदल सकते हैं और ना ही खुद को बदल सकते हैं।